दोस्तों नमस्कार। सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। संसद में चर्चा के दौरान अग्निवीर पर जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोल रहे थे, उन्होंने कहा 1 करोड़ रुपए तक मुआवजा दिया जाता है, शहीद का दर्जा दिया जाता है, आदि आदि बातें। और उसके दूसरे दिन ही सोशल मीडिया पर एक शहीद परिवार का इंटरव्यू आ गया। पिता थी, माँ थी, पत्नी थी। उन्होंने कहा अभी तक 60 लाख मिले हैं, अभी और दूसरा किस्त आने को है, शहीद का दर्जा नहीं मिला है। तो दोस्तों ये हाल है। संसद के अंदर बैठकर हमारे डिफेंस मिनिस्टर ये बात कह रहे हैं, तो ऐसे में कैसा होगा? हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सैनिकों के भरोसे अपने बॉर्डर की रक्षा नहीं कर सकते। हम रशिया समान भाड़े के सैनिक लेकर युद्ध नहीं लड़ सकते, क्योंकि रशिया बड़ा देश है, उससे सब डरते हैं और उसके पास सैनिक कम है, वो बाहर से सेना लाता है। लेकिन ये बात हमारे पे लागू नहीं होती। एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चाइना है। ये दोनों ही घात लगा के बैठे हैं कि हमने जैसे ही थोड़ी अपनी कमजोरी या लापरवाही बताई और इन्होंने अपना काम कर दिया। हमारे बॉर्डर सुरक्षित नहीं है। और दोस्तों विश्व युद्ध के दौरान से लेकर आज तक भारतीय फौजियों का अपना एक दुनिया में नाम है, सुनाम है। उन्हें बहादुर के लिए तरफ जाना जाता है। विश्व युद्ध के में उन्होंने ब्रिटेन की तरफ से लड़ा और अभी भी देश में 1962 से के 2020 तक 6 बार चाइना के साथ युद्ध हुआ या झड़पें हुई। और उसी तरह से 1947 से कारगिल 1999 तक पाकिस्तान के साथ हमारी युद्ध हुआ। मतलब भारतीय फौजों को आजादी के बाद 10 बार युद्ध लड़ने का अवसर मिला है। और हमारे बहादुर सैनिक सियाचिन में -20 डिग्री और -50 डिग्री में रहते हैं, जहां ऑक्सीजन की कमी है। क्या यहाँ ये अग्निवीर जो 4 साल के लिए अपॉइंट हुए ये काम कर सकते हैं? ये लाजिम है क्या? मतलब बराबर है क्या? हम ये जो बोल रहे हैं, सरकार की जो नीति है अग्निवीर के लेकर, इस पर तुरंत विचार होना चाहिए, तुरंत, अविलंब। और इस नीति में गलतियां है तो खामियाजा है तो इसको सुधारना चाहिए। इवन फौज के जो पुराने रिटायर्ड ऑफिसर है वो भी अब खुल के बोल रहे कि अग्निवीर योजना गलत है। ये एक मॉरल डाउन करता है। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी नहीं है। और इतना छोटा कॉन्ट्रैक्ट 4 साल। आप 4 साल में तो स्कूल के टीचर हो या क्लर्क हो या कोई भी हो, इनके 4 साल के ऊपर रहता है। लेकिन आप 4 साल में अग्निवीर को अगर इस तरह से कर रहे हैं तो इनमें देशभक्ति का जज्बा रहेगा कैसे? उनमें सिक्योरिटी है ही नहीं। हम इनको बलिदान देने के लिए इनके पास क्या रहेगा? ये कैसे लड़ेंगे? ये फौजी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश यहाँ से जो आते हैं, जिनमें देश साउथ से आते हैं, हर जगह से आते हैं, जिनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरा हुआ है। और फौज में देशभक्ति को कूट कूट कर रहने के बाद ही युद्ध जीतता है। एमुनेशन तो चाहिए ही, लेकिन विदाउट एमुनेशन भी, मतलब अस्त्र शस्त्र के अलावा भी भारतीय फौज का पराक्रम ही इसलिए है कि देशभक्ति हम में टूट फूट कर भरा हुआ है। और मैं ये अग्निवीर वाली बात इसलिए कह रहा हूं, रशिया गए प्रधानमंत्री जी, पुतिन से गले लगे। रशिया के पुतिन साहब को अभी भाड़े के सैनिक लेना पड़ रहा है यूक्रेन के साथ लड़ने के लिए। हम उस पॉलिसी से देश को बचा नहीं सकते। हम उस पॉलिसी से देश को बचा नहीं सकते। हमारा ज्योग्राफी और रशिया का ज्योग्राफी दोनों अलग अलग है। इस पर बहुत गहराई से मंथन करना होगा और अच्छे से काम करना होगा। जी हाँ, आखिर देश का सवाल है और भारतीय फौज की अस्मिता को प्रश्न है। मैं चाहूंगा कि
इस अग्निवीर को समाप्त किया जाए जो पॉलिसी है, और फिर से पुराने पद्धति से देश के सैनिकों का मान सम्मान, उनको सिक्योरिटी देकर आगे बढ़ाया जाए। हर जगह बनिया की दुकान सामान रुपए बचाने का काम नहीं करना चाहिए, हर जगह ऐसा नहीं करना चाहिए। नमस्ते।